जो अब से पहले वो नेता जो टिकट की दौड़ में सबसे आगे भागा करते थे, आज वो दुम दबा कर भाग रहे हैं। कोई इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता है। उनको पता है कि आम आदमी पार्टी एक तरफा यहाँ पर जीत दर्ज करा रही है। जनता ने ये समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के अलावा एनसीडी में कुछ भी नहीं किया। आज दिल्ली एक मॉडल बनकर उभर रहा है। दिल्ली मॉडल के दम पर पंजाब आम आदमी पार्टी ने जीता है और एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ में आज अरविंद केजरीवाल के नाम पर राजेंद्र नगर के उपचुनाव के अंदर बहुत बड़े मार्जिन के साथ में यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। आज देश भर के अंदर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर स्कूलों को बंद करके लाखों स्कूल बंद किए गए हैं। वहाँ पर गौशाला खोली जा रही है, वहाँ पर तमाम तरह की अनैतिक गतिविधियाँ चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल पे भरोसा करके, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे भरोसा करके यहाँ की जनता बहुत उत्सुक है वोट डालने के लिए और फिर से आम आदमी पार्टी यहाँ से बहुत बड़े इतिहास रचते हुए बहुत बड़े मार्जिन के साथ में जीतेगी। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं इस वक्त झलको दिल्ली विधानसभाओं के जो इलेक्शन है, राजेंद्र नगर विधानसभा के उपचुनाव जो हैं उनकी राजनीतिक गर्मागर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को प्रतिनिधित्व दे करके यहां से खड़ा किया है। दिल्ली के तमाम एमएलए यहां पर आ रहे हैं और अलग अलग मुद्दों के साथ क्षेत्र के अलग अलग तमाम बूथों में उतर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, आज ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ त्रिलोकपुरी विधानसभा के विधायक रोहित मेहरोलिया जी मौजूद हैं। रोहित जी नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत इस पर है क्योंकि जब उपचुनाव होते हैं तब, क्योंकि अभी बीते साल जो उपचुनाव हुआ नगर निगम का 5 वार्डों में, तो 4 वार्डों में आम आदमी पार्टी जीती थी, एक में कांग्रेस। इस बार बीजेपी का आप वर्चस्व कहाँ देख रहे हैं? देखिए, अगर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आज दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया है। जैसे अभी आपने शुरुआत में कहा कि 5 सीटों पे जो एक साल पहले लगभग जो उपचुनाव हुए थे उसमें से 5 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी जो कि तीनों निगमों के अंदर सत्ता में काबिज है जी, अब तो हट गए हैं। आज उनको एक सीट देना भी मुनासिब दिल्ली की जनता ने नहीं समझा। आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के कामों से बड़े खुश हैं। आज चाहे बात करें बिजली की, पानी की, चाहे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बुनियादी क्षेत्रों में बहुत शानदार काम हुए हैं। आम आदमी पार्टी के टक्कर में यहाँ पर कोई नहीं है। भाई दुर्गेश पाठक जी आम आदमी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी हैं और आज भारतीय जनता पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा है कि अपना प्रत्याशी किसको बनाएं। मुद्दे क्या हैं? मैं बिल्कुल आपको वही बताना चाह रहा था कि मुद्दे आदमी के क्या रहे। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तमाम क्षेत्रों के अंदर पहले ही बहुत शानदार काम हुए हैं। जिन गलियों के अंदर पहले कभी पानी नहीं पहुंचा करता था, आज सब जगह वहां पर पानी पहुंचा है। आज सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो गया है, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को घर के दरवाजे पर मिल रही हैं। आज इससे बेहतर काम पूरे देश में 70 साल में नहीं हुए थे। रोहित जी, हम कुछ इलाकों में, क्योंकि हम काफी दिनों से कवरेजेस कर रहे हैं, तो कुछ इलाकों में जल की भारी आपूर्ति है और ना कहीं केवल यहाँ पे दिल्ली में भी है काफी इलाकों में, तो उसके लिए क्या कुछ निदान आप लोग निकालें? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली पूरी तरीके से निर्भर है हरियाणा के ऊपर कि जहाँ से पानी आता है यमुना के अंदर। सोची समझी साजिश के तहत इन जब भी गर्मी आती हैं, गर्मियों के पीक सीजन के अंदर जानबूझ के वो पानी दिल्ली के हिस्से का पानी के अंदर कटौती कर देते हैं और दिल्ली वासियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ है जिसके एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जा रही है। दिल्ली के अंदर झीलों का फिर से उनको जीवित करने के लिए काम किया जा रहा है। आज जगह जगह जो ट्यूबवेल्स जहाँ पर पानी का स्तर ठीक है वहाँ पर उसको सुधारने के लिए काम किया जा रहा है। तो पानी की अगर बात करें, जितना काम पिछले 70 साल में पानी के ऊपर नहीं हुआ था उस पर सबसे ज़्यादा काम अभी पिछले 5-6 सालों में हुआ है। ये मानते हैं कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जो आज भी वहाँ पर चुनौती है पानी पहुँचाना, और वो काम बड़े युद्ध स्तर पर दिल्ली में चल रहा है। चाहे बात करें राजेंद्र नगर विधानसभा की, मैं खुद लोगों से मिला हूँ कि जहाँ पर ना कभी सीवर लाइन पहुँची थी, ना कभी पानी पहुँचा था, वहाँ भी हमारे जो यहाँ पर जो विधायक साथी रहे हैं जिनकी सीट, जिनको आज पदोन्नति करके आज राघव चड्ढा जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा गया है, उन्होंने जो पिछले लगभग 2-2.25 सालों के अंदर जो काम करे, उन गलियों में, उन मोहल्लों में, उन बस्तियों में पानी पहुंचाने का काम किया, सीवर पहुंचाने का काम किया, जहां पर आज लोग 70 साल से देश की राजधानी में तरस रहे थे इन तमाम बुनियादी सुविधाओं के लिए। तो आज इन तमाम बातों को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल है। कहीं भी आप चले जाइए, मैं बड़े निष्पक्षता के साथ सवाल जनता ने भेजा है आप लोगों के नाम, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के नाम। उन्होंने कहा है कि हर बार जब चुनाव होते हैं, तमाम पार्टियों के नाम ये सवाल है
कि उस वक्त तमाम वादे किए जाते हैं, मगर जब चुनाव चला जाता है तो कहीं ना कहीं उनका प्रतिनिधि गायब हो जाता है। क्या राजेंद्र नगर में तो ये नहीं होगा? उसके लिए क्लैरिफिकेशन क्या देंगे? उसका सबसे बड़ा जवाब यही है कि देश की राजधानी की बात ना करें, पूरे देश की राजनीति की आप बात कर लीजिए। 75 साल के इतिहास में, आज़ादी में, ना तो आपने कोई ऐसा मुख्यमंत्री देखा होगा, ना ऐसे कोई प्रधानमंत्री देखा होगा कि जो 5 साल सरकार चलाने के बाद सीना ठोक कर बोलता हो कि मैंने काम किया हो तो वोट देना वरना मत देना। इतनी हिम्मत किसी ने दोस्त नहीं दिखाई है। एक मुद्दा और अंत में आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की बात पूरे विश्व में हो रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी एक बात कहती है कि दिल्ली सरकार ने कोई भी नया स्कूल दिल्ली के अंदर नहीं बनाया है, उस वक्त हम कुछ स्कूलों में गए हैं दिल्ली नगर निगम के, चाहे तो फिर वो गोकुलपुरी का स्कूल हो या फिर वो जहांगीरपुरी का स्कूल हो, तो एमसीडी के स्कूलों की जो बदहाली है उस पर आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लोग कि जो लोग 15 साल सत्ता में रहने के बाद एमसीडी के स्कूल नहीं सुधार पाए, आज पूरे देश के अंदर शिक्षा का बेड़ा गर्क करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है अन्य राज्यों के अंदर। वहीं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जिसको जाना जाता है शिक्षा व्यवस्था की क्रांति के लिए, आज दिल्ली शिक्षा मॉडल के तौर पे उभर रही है। आज आपसे पहले कभी नहीं देखा होगा आपने कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के अंदर जाकर वहाँ के स्कूल देखने जाता है। यही तो राजनीतिक बदलाव है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए। तो ये राजनीति का बदलावा स्वरूप है मेरे दोस्त, कि आज दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के काम को न केवल सराह रहे हैं बल्कि यहाँ से सीख सीख कर जा रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूँगा कि आपने एमसीडी के स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया है। एमसीडी के चुनाव आपने टलवा दिए, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। आने वाले समय के अंदर जब भी चुनाव होंगे, चाहे 6 महीने में हो चाहे साल भर में हो, निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली सरकार के स्कूलों का कायाकल्प हो गया है। एमसीडी के स्कूल भी सुधारेंगे। जो आपने मूल सवाल कहा था कि जो नए स्कूल नहीं बनाए, भैया नए स्कूल कहाँ से बनाएंगे? आप ज़मीन ही नहीं देते हैं। ज़मीन का सारा एलजी साहब के पास में है, उनका उसके ऊपर वो सांप की तरह फंड डालकर बैठे हुए हैं। और आज जहाँ हम बात कर रहे हैं उपचुनाव की, तो ये बहुत इसमें देखने के लिए वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ त्रिलोकपुरी विधानसभा से विधायक रोहित मेहरोलिया जी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की। इन्होंने न केवल राजनीति की जो बात थी उस पर तंज कसा, न केवल राजेंद्र नगर विधानसभा में भाजपा को चुनौती दी, बल्कि आने वाले एमसीडी चुनावों पर भी भाजपा को एक तगड़ी चुनौती दे डाली है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए झलको दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।